आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास का पेपर फर्स्ट। इस वीडियो पेपर फर्स्ट में पार्ट 3 विवाह पद्धति, स्वरूप और उद्देश्य, ये इस चैप्टर का नाम है। और इसमें क्वेश्चंस जो हैं, पहला आता है कि अनुलोम विवाह से क्या आशय है, अथवा प्रतिलोम विवाह से आप क्या समझते हैं, अथवा विवाह का अर्थ और परिभाषा स्पष्ट कीजिए, अथवा विवाह के स्वरूप या प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा हिंदू विवाह की विशेषताएं और उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इस तरह से ये 4-5 प्रश्न हैं। सभी का उत्तर मैंने इसमें एक साथ बना करके दिया है। अब लेकिन अगर कोई अलग से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे अनुलोम विवाह क्या है, तो आप विवाह के बारे में बताते हुए, हिंदू विवाह की विशेषताएं बताते हुए, फिर आप अनुलोम विवाह के बारे में बता सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि विवाह का अर्थ क्या है। विवाह एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। सार्वभौमिक मतलब मान्यता प्राप्त संस्था है। प्राचीन समय से ही विवाह समाज में व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने का प्रमुख माध्यम है। विवाह कैसा माना गया है? विवाह माना गया है व्यवस्था बनाए रखने का और अनुशासन बनाए रखने का प्रमुख माध्यम बना था नहीं, बना है, आज तक भी यही माध्यम है। इसका स्वरूप, प्रकृति और प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न समाजों में अलग अलग होती हैं। कहने का मतलब है कि आप देखिए, विवाह सभी समाजों में होता है, लेकिन जो उसका तरीका है, विवाह का जो तरीका है, हर एक समाज में अलग अलग है। उसकी प्रकृति अलग है, प्रक्रियाएं, जैसे देखिए पंजाबियों का, हिंदुओं का, मुस्लिम्स का, सिख और बाकी धर्म के लोगों का, गुजराती लोगों का, ईसाइयों का, सबका जो तरीका है विवाह का, जो वो अलग अलग तरीका है, प्रक्रियाएं अलग है, उनका स्वरूप अलग है। लेकिन जो हमारा जो हिंदू समाज है, उसमें क्या कहा गया है कि विवाह जो है एक सार्वभौमिक एवं सामान्य तत्व है। कैसा तत्व है? सार्वभौमिक और सामान्य तत्व है। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। जैसा कि मैंने आपको आगे के वीडियो में बताया था, पहले वाले वीडियो में, कि 16 संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार क्या माना गया है? विवाह। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के मध्य एक तरह का समझौता होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। ये कह रहे हैं कि अन्य धर्मों में विवाह को क्या माना गया है? एक समझौता माना गया है, जिसमें अगर कोई विशेष परिस्थितियां आती हैं तो वो उस समझौते को तोड़ भी सकते हैं। लेकिन हिंदू विवाह में ऐसा नहीं है। हिंदू विवाह पति और पत्नी के मध्य जन्मों का संबंध होता है, जो अलौकिक, अविच्छेद और शाश्वत होता है। यानी कि ना तो ये कभी तोड़ा जा सकता है, और ये इस लोक का ही नहीं, अलौकिक मतलब हर एक लोक में है ये, और शाश्वत है मतलब ये हमेशा के लिए मान्य माना गया है, जिसे कि किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया? कि विशेष रूप से उत्तरदायित्व को का वहन करना, मतलब एक विवाह के बाद एक पुरुष के ऊपर और एक महिला के ऊपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है, जिसे उसे निभाना पड़ता है। अब आता है विवाह की परिभाषा। के.एम. कपाड़िया के अनुसार यह दूसरे रूप में धार्मिक विधि है। एक हिंदू अपने जीवन में अनेक धार्मिक संस्कारों से गुजरता है। इसकी शुरुआत गर्भावस्था से होती है और अंत्येष्टि क्रिया के साथ समाप्त होती है। ये कहते हैं कि जो विवाह है वो एक धार्मिक विधि है। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या होता है कि अनेक धार्मिक संस्कार होते हैं, उन्हीं में से एक संस्कार क्या होता है? विवाह भी होता है। और इन्होंने कहा कि सभी संस्कारों की जो शुरुआत है वो सबसे पहले गर्भावस्था से होती है, और उन संस्कारों का अंत किस क्रिया से होता है? अंत्येष्टि, यानी मृत्यु के बाद जो किया गया क्रियाकलाप है उसे क्या कहते हैं? अंत्येष्टि क्रिया के साथ समाप्त होता है। बोगार्ट्स के अनुसार विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। पारिवारिक जीवन में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जब एक स्त्री और पुरुष विवाह कर लेते हैं। हाबल के अनुसार विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों के वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी संबंधों को, उनके रक्त संबंधियों, संतानों और समाज के साथ संबंधों को परिभाषित एवं नियंत्रित करता है। ये कहते क्या है कि आदर्श मानदंडों को मानता है क्या? विवाह। जो ये क्या कहता है कि ये न केवल स्त्री और पुरुष के संबंधों को, बल्कि उनके रक्त संबंधियों, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं, उनके संबंधों को, संतान के संबंध को समाज में मान्यता और परिभाषित करता है। तो इन सब परिभाषाओं के आधार से यह स्पष्ट हो जाता है कि विवाह समाज द्वारा मान्य एक सामाजिक संस्था है। विवाह संबंध बहुत ही व्यापक होते हैं, जिसमें पति एवं पत्नी दोनों एक दूसरे को भावात्मक लगाव, प्रतिबद्धता एवं निरंतर सहारा देते हैं। मतलब भावात्मक लगाव भी रहता है उनमें, प्रतिबद्धता एक दूसरे के प्रति
वफादार भी रहते हैं, एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और निरंतर सहारा देते हैं। ये होता है विवाह का मतलब। अब आता है आपका कि विवाह के स्वरूप या प्रकार बताइए। तो स्मृति ग्रंथों के अनुसार विवाह के 8 प्रकार होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए टिक के लिए आ सकता है कि स्मृति ग्रंथों के अनुसार विवाह के कितने प्रकार थे, तो आप बता सकते हैं 8 प्रकार थे। इसमें 4 प्रकार के विवाह जो थे उन्हें उत्कृष्ट विवाह कहा गया या ब्रह्म विवाह कहा गया। प्रथम 4 प्रकार के जिनके नाम थे ब्रह्म, देव, आश, प्रजापत्य। याद रखिएगा, ब्रह्म, देव, आश, प्रजापत्य ब्रह्म विवाह में आते थे और ये सबसे ज़्यादा मान्य थे और इन्हें उच्च कोटि का माना भी गया। इस विवाह को क्या माना गया? उच्च कोटि का माना गया। और आखिरी के 4 जो विवाह थे असुर, गांधर्व, राक्षस, पिशाच को मान्यता नहीं देते और इन्हें निम्न कोटि का मानते हैं। विवाह का ये भी एक प्रकार था, लेकिन समाज इसे निम्न कोटि का मानता था। खास तौर से जिस ग्रंथ में इसकी बात हुई है, स्मृति ग्रंथों में, उसमें भी यही कहा गया कि ये निम्न कोटि के विवाह थे। प्रत्येक विवाह का आप संक्षिप्त विवरण आप समझिए कि ब्रह्म विवाह क्या था। इसमें पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर तलाश कर उससे अपनी बेटी का विवाह करवाता था। यानी पिता वर को चुनता था और अपने हिसाब से कि वो सही है, अच्छा है, और फिर उसी से अपनी बेटी का विवाह करवाता था। स्मृति ग्रंथ में इस तरह के विवाह की खूब प्रशंसा मिलती है। भारत में आज भी यही सबसे प्रचलित विवाह पद्धति है। आज भी भारत में इसी तरह का विवाह प्रचलन में है, जिससे पिता अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर की तलाश करके अपनी पुत्री का विवाह उससे करता है। फिर आता है देव। मनुस्मृति के अनुसार पिता वैदिक यज्ञ आयोजित करता है, मतलब एक यज्ञ का आयोजन करता है। उसमें भाग लेने वाले बहुत से पुरोहितों को आमंत्रित करता है। पुरोहित यानी जो उसे पूजा में सम्मिलित होंगे। जो भी पुरोहित विधि विधान के साथ अनुष्ठान सफलतापूर्वक संपन्न करा जाता है। जो क्या कहते हैं आपका वैदिक यज्ञ प्रारंभ किया गया, उसमें जो भी उसके विधि विधान थे उनको बहुत अच्छे से नियम से पूरा करवा दिया, संपन्न करा दिया। पिता उसी पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देता था। ये विवाह देवताओं के लिए किए गए यज्ञ के दौरान ही पूर्ण होता था। यज्ञ किसके लिए होता था? देवताओं के लिए। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? देव कहा गया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक ही वैदिक यज्ञ तथा ऐसे विवाह लोकप्रिय थे। बाद में ये दोनों ही समाप्त हो गए। बाद में ये विवाह जो था वो समाप्त हो गया। क्योंकि जो इसका प्रचलन था वो उसके ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक ही ज़्यादा प्रचलन में रहा। उसके बाद कुछ कारण रहे होंगे जिसके कारण ये समाप्त हो गया। फिर आता है आर्ष। आर्ष शब्द का अर्थ है ऋषि। ऋषि, आपने सप्त ऋषियों के बारे में सुना होगा। 7 सप्त ऋषि जो आकाश में दिखाई देते हैं, सप्त ऋषि तारे के रूप में, उसके बारे में हो रहा है। तो इसमें पिता एक सुयोग्य वर कन्या का विवाह करता है और अपने द्वारा यज्ञ संबंधी क्रियाएं संपन्न करने के लिए उपहार स्वरूप में वर पक्ष से एक जोड़ी गाय बैल ले लेता है। मतलब वो पिता ही अपने बेटी के लिए सुयोग वर से बेटी की शादी करवाता है और यज्ञ संबंधी क्रियाएं संपन्न कराने के बाद वो वर पक्ष यानी लड़के वालों की तरफ से गाय और बैल उपहार में लेता है। अल्टेकर इस विवाह को भेंट न समझकर कन्या का चुकाया मूल मानते हैं। इतिहासकार अल्टेकर इसे क्या कहते हैं? ये उपहार नहीं समझते, बल्कि कहते हैं कि कन्या का मूल्य चुकाया गया है तथा उन्होंने इस तरह के विवाह के आसुर विवाह का परिष्कृत अवशेष माना है। मतलब उन्होंने कहा कि जो आसुर विवाह है उसी का ही एक रूप इन्होंने इसको मान लिया है। जबकि कुछ और इतिहासकार जैसे कुलुक, भट्ट, जैमिनी, शबर आदि ने इसे यज्ञीय कार्य के लिए मिले उपहार को धर्मतः स्वीकार कर इसे आसुर नहीं माना है। जबकि ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये आसुर विवाह नहीं है, ये सही है। फिर आता है प्रजापत्य। आश्वलायन के अनुसार इस तरह के विवाह में पिता कन्या के लिए योग्य वर चुनकर वर से वचन ले लेता है और वर वधु को यही आदेश देता है कि धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए वे सदा साथ साथ ही रहेंगे। यानी पिता ही वर का चुनाव करता है और ये दोनों से वर वधु को ये आदेश के रूप में कहता है कि वो धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन हमेशा साथ रहते हुए करते रहेंगे। वशिष्ठ और आपस्तम्भ जैसे विद्वानों ने इसे प्राम विवाह जैसा ही माना है। ये दोनों विवाह पद्धतियाँ आज भी भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। फिर आता है आपका असुर। जब कोई पिता या कन्या पक्ष से कोई धन लेकर एक तरह से कन्या की बिक्री ही करे और किसी खास वर्ग के साथ कन्या का विवाह करने को तैयार हो जाए, तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाएगा? आसुर विवाह
कहा जाएगा। कैसा मतलब, जब कोई पिता या कन्या पक्ष का कोई व्यक्ति धन लेकर के अपनी पुत्री का विवाह वर के साथ करता है तो इसे क्या कहा गया, आसुर विवाह। मनुस्मृति में भी यही वर्णन है कि उसमें इसके साथ कन्या को ही धन देकर स्वेच्छा से ग्रहण करने की बात की गई है। इस विवाह को एक प्रकार से क्रय विवाह भी माना गया। मनुस्मृति में भी यही बात कही गई है और इसको क्या नाम दिया गया, इस विवाह को क्रय विवाह का नाम दिया गया। विभिन्न स्मृतिकार इस विवाह की निम्न प्रकार से निंदा करते हैं, जैसे कि मनु के अनुसार किसी भी पिता को ऐसे में धन नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा भी नहीं, और लोभवश तो कभी भी नहीं, ऐसा पिता संतान विक्रेता होता है। मनु कहता है कि अगर कोई पिता अपनी पुत्री के विवाह के बदले में धन लेता है तो ये बहुत गलत है और ऐसे पिता को क्या कहा जाएगा, संतान विक्रेता कहा जाएगा। तो ये एक गलत तरीका है जिसे नहीं करना चाहिए। आप स्तंभ के अनुसार किसी शूद्र को भी ऐसे धन नहीं लेना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि किसी भी पिता ये को ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में अगर कोई शूद्र जाति का, जो निम्न जाति मानी गई उस ज़माने में, वो तक को कहा गया कि वो भी ऐसे, उसको भी ऐसा धन नहीं लेना चाहिए। बौधायन के अनुसार धन के आधार पर कोई कन्या पत्नी नहीं बन सकती। सही बात है, अगर धन देके कोई कन्या पत्नी बनी है तो वो पत्नी कम, वो दासी ज़्यादा कहलाएगी। देखो यही कहा गया है, ऐसी कन्या पत्नी रूप में परिवार के देवताओं व पितरों की पूजा में भाग नहीं ले सकती, तो उसे दासी ही मानना चाहिए। ऐसे लालची पिता एक प्रकार से अपनी ही बिक्री कर महापापी बन नरक में जाते हैं और अपनी 7 पीढ़ियों के पुण्य को नष्ट कर देते हैं। कितनी बड़ी आलोचना की है बौधायन ने कि अगर कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह करके पैसा लेता है तो वो अपनी 7 पीढ़ियों के पुण्य को भी नष्ट कर देता है, इसलिए इस तरह से विवाह नहीं करना चाहिए। कड़ी निंदा के बाद भी कुछ हद तक ये भारतीय परिवारों में प्रचलित था और कुछ हद तक आज भी मौजूद है। आज भी कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है। अल्टेकर के अनुसार प्राचीन असीरियन समाज में कन्या की बिक्री का चलन था, शायद वहीं से ये चलन भारत में आया होगा। अच्छा, अल्टेकर क्या कहते हैं कि जो ये प्रचलित विधि आई है कि कन्या के विवाह के पश्चात पिता उसके ससुराल वालों से कुछ पैसे लेता है, तो कहता है कि ऐसी पद्धति कहाँ पर थी, प्राचीन असीरियन समाज में। तो वो कहते हैं कि शायद वहीं से ये पद्धति भारत में आई होगी। फिर एक छठा आता है आपका गांधर्व। इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। इसमें माता पिता की इच्छा के बिना ही वर और कन्या एक दूसरे से मिलकर आपसी सहमति से ही विवाह कर लेते हैं। यानी कि इसमें ना तो वर पक्ष का कोई हाथ होता है ना कन्या पक्ष का, सिर्फ वर और कन्या ही एक दूसरे को पसंद करके के शादी कर लेते हैं आपसी सहमति से। ऐसे विवाह गांधर्व जाति में प्रचलित है। भारतीय राजपूत जातियों में भी ये बहुत प्रचलित है। ऐसे विवाह हर युग में ही हुए हैं। कुछ लेखक इसे पसंद करते हैं और कुछ इसे शास्त्रों के अनुसार नहीं मानते। इतिहासकार भी कुछ लोग इसको मानते हैं और कुछ लोग इसको नहीं मानते। वात्स्यायन के अनुसार ये सब के अनुसार सबसे पूजित और महाभारत के अनुसार सबसे उत्तम विवाह है। जबकि वात्स्यायन ने क्या कहा, सबसे पूजित मतलब सबसे अच्छा कहा, मतलब ये पूजित मतलब सबसे अच्छा कहा। महाभारत ने भी कहा कि ये विवाह का सबसे उत्तम तरीका है। कुछ स्मृतिकार धार्मिक नैतिक आधार पर इसका विरोध करते हैं, लेकिन कुछ स्मृतिकार इसका विरोध भी कर रहे हैं। अब आता है राक्षस। मनु के अनुसार कन्या पक्ष के लोगों को चोट पहुंचाना, मतलब उनको मार पीट करके कन्या को से विवाह करना, इस तरह का विवाह, उनकी हत्या कर, उन्हें घायल कर, उनके घर को गिराकर रोती चिल्लाती कन्या को बलपूर्वक उठाकर या बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके जोर जबरदस्ती से किया गया विवाह क्या कहलाएगा, राक्षस विवाह कहलाएगा। क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा क्रूरता है और एक पक्ष की तो बिल्कुल कोई रजामंदी तो छोड़िए, कुछ भी उसका सहयोग नहीं है, लेकिन उसको चोट पहुंचा के मार पीट करके कैसे भी करके विवाह कर लेना, ये क्या कहलाया, राक्षस विवाह। सबसे पहले प्रागैतिहासिक युग में ऐसे विवाह हुए जब कन्या को युद्ध का मूल्य समझ लिया गया। प्राचीन काल की योद्धा जातियों में ऐसे विवाह बहुत हुआ करते थे। प्राचीन साहित्य में भी ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं। प्रागैतिहासिक काल में ऐसे विवाह का ज़्यादा प्रचलन था। क्यों? क्योंकि जो युद्ध में लोग विजयी होते थे वो हारे हुए पक्ष की लड़कियों के साथ इसी तरह से विवाह करते थे। मनु के अनुसार क्षत्रियों के लिए ऐसे विवाह प्रशंसनीय हैं। महाभारत में से छात्र धर्म कहा और भीष्म इसे क्षत्रियों के लिए प्रशस्त मानते हैं। लेकिन मनु के अनुसार ये कहते हैं कि
क्षत्रियों के लिए ऐसे विवाह क्या थे? प्रशंसनीय थे। महाभारत में भी इसको कहा गया कि ठीक है, अच्छा है, भीष्म ने भी इसे अच्छा माना। लेकिन वैसे ज़्यादातर लोग इसको क्या मानते हैं? इस तरह के विवाह को क्या कहा गया? राक्षस विवाह कहा गया। अब आता है पेशाच। मनु के अनुसार अचेत, सोती हुई, पागल या मदहोश कन्या के साथ बलपूर्वक जब कोई कन्या की मर्यादा को भंग करता है तो ऐसा विवाह पेशाच विवाह कहलाता है। मतलब इसमें भी जबरदस्ती की गई है। याज्ञवल्क्य का भी यही मत है। सभी शास्त्रकार इसे असभ्य, बर्बर मानते हुए इसकी कड़ी निंदा करते हैं। हो सकता है कि ऐसा माना गया कि हो सकता है कि ऐसा जो प्रचलन रहा हो वो आदिम जंगली जातियों में ऐसे विवाह प्रचलित रहे हों। जो जंगली लोग रहे होंगे वो शायद ऐसा करते होंगे, इस तरह का विवाह। अब आता है हिंदू विवाह की विशेषताएं। स्वर्ण और अंतर्वर्ण विवाह। अब इसको समझिएगा कि स्वर्ण और अंतर्वर्ण क्या होता है। हिंदू समाज में दोनों ही प्रकार के विवाह होते हैं। मान्यता थी कि अपनी ही जाति में विवाह करने से यश और अच्छी संतान प्राप्त होती है। ठीक है। अब उसमें क्या है कि समान गोत्र, प्रवर एवं पिंड में विवाह करने में मनाही थी। नीचे गोत्र, प्रवर और पिंड का अर्थ बताया गया है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन बनता है कि ये गोत्र क्या है, प्रवर क्या है और पिंड क्या है। तो इसको समझने के लिए इसका ध्यान से सुनिएगा। गोत्र एक कुलबोधक गौशाला है जिसका नामकरण किसी परिवार के आदि संस्थापक ऋषि के नाम पे होता है। जैसे सप्त ऋषियों का मैंने बताया ना, तो हर एक जो परिवार का जो संस्थापक शुरुआत में रहे वो कोई ना कोई ऋषि रहे हैं, तो उनके नाम से वो परिवार का वंश चला है। ये तो आपको समझ में आ गया, गोत्र ये कहा गया। प्रवर का अर्थ आवाहन या प्रार्थना है। गोत्रकारों या ऋषि नाम पर गोत्र है कि पूर्वजों एवं महान ऋषियों को प्रवर कहते हैं। मूल ऋषि के कुल में 3, 5 या 7 आदि महान ऋषि हो चुके हैं जिन्होंने अपने नाम से वंश चलाया। मूल ऋषि के गोत्र के बाद जिस ऋषि का नाम आता है उसे प्रवर कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला वाला गोत्र जो मैंने बताया कि जो सप्त ऋषि थे उनमें से हर एक परिवार जो है वो उनमें से किसी एक ऋषि के परिवार से शुरुआत से मतलब माना गया है। ठीक है। लेकिन उसी परिवार में और भी महान ऋषि हुए हैं, और भी जो महान ऋषि हुए तब अब उनके नाम से वो जो गोत्र था वो अब प्रवर के नाम से बदला मतलब कि आगे बढ़ा। अब उन ऋषियों के नाम से उस वंश का नाम चलने लगा। पहले मेन थे वो 7 ऋषियों में से, फिर उनके बाद जो और ऋषि आए वो उनकी संख्या 3 भी रही हो, 5 भी रही हो या 7 भी रही हो, अब उन महान ऋषियों के नाम से उस वंश का नाम चलने लगा। ठीक है। यानी मूल ऋषि के गोत्र के बाद जिस ऋषि का नाम आता है उसे प्रवर कहते हैं। फिर आता है पिंड। पिंड से आशय शरीर से है। सपिंड से आशय ऐसे 2 जनों के विवाह से जिसमें एक ही शरीर का खून है। एक ही शरीर का खून है मतलब कि विद्वानों के अनुसार पिता पक्ष में 7 और माता पक्ष में 7 पीढ़ियों तक कोई सपिंड संबंध नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान से समझिएगा कि जब किसी लड़के की शादी हो रही है या लड़की की शादी हो रही है तो क्या देखते हैं ये लोग कि लड़की या लड़के के पिता पक्ष में 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ी मतलब कि पहले पिताजी, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, उनके ऐसे करके 7 पीढ़ियों में कोई भी ऐसा ना हो जो कन्या पक्ष में हो या वर पक्ष में हो। ऐसे ही माता पक्ष में भी 5 पीढ़ियों तक देखा गया कि कोई ऐसा ना हो जिसका संबंध इस समय जो वर पक्ष में जो जिसकी शादी हो रही है उनसे कोई संबंध हो। यानी कि वहाँ से पिता के पक्ष से 7 पीढ़ियों तक माना गया और माता पक्ष में 5 पीढ़ियों तक माना गया। इन तीनों गोत्र, प्रवर, पिंड को ध्यान में रखकर और छोड़कर एक ही जाति में विवाह किया जा सकता है। अब एक ही जाति में विवाह होगा लेकिन क्या ध्यान रखना है 3 चीज़ों का, कि वो एक ही गोत्र से ना हो, प्रवर से ना हो और पिंड से ना हो। गोत्र मैंने बताया वही 7 ऋषियों के परिवार में से कोई एक ही ऋषि के परिवार में ही शादी ना हो। प्रवर मतलब कि उन ऋषि के अंतर्गत जो और मुख्य ऋषि आए उस जो अलग अलग अब उनके नामों से जब वो चला उनका वंश चला वो प्रवर में भी ना आते हो। तीसरा पिंड यानी कि पिता की तरफ से 7 पीढ़ियों में और माता की तरफ से 5 पीढ़ियों से कोई रिश्ता ना हो। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। जब किसी उच्च वर्ण का लड़का अपने से
ठीक निचली वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह कहा जाता है। यानी लड़का जो उच्च वर्ण का है, लड़की जो है निम्न वर्ण की, निम्न नहीं, निचली वर्ण। वर्ण का मतलब मैंने आपको पहले बताया था ना कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो उच्च वर्ण का लड़का यानी कि ब्राह्मण का लड़का हो और वो क्षत्रिय की लड़की से शादी कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा विवाह क्या कहलाया? अनुलोम विवाह कहलाया। ब्राह्मण सभी वर्णों की कन्याओं से विवाह कर सकते थे। सही बात है, क्योंकि ब्राह्मण जो धर्म था वो सब वर्ण, ब्राह्मण धर्म कह लो या ब्राह्मण वर्ण कह लो, चारों वर्णों में सबसे ऊंचे पे था। तो वो ब्राह्मण तो क्षत्रिय से भी कर सकता है, क्षत्रिय कन्या से, और वैश्य कन्या से भी, और शूद्र कन्या से भी विवाह कर सकते थे। परंतु याज्ञवल्क्य के अनुसार ब्राह्मण तीन, वही मैंने बताया ना, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्षत्रिय किन से? दो लोगों से, यानी कि वैश्य और शूद्र में जा सकता है, और वैश्य एक वर्ण की कन्या अनुलोम विवाह कर सकता है। एक वर्ण की कन्या मतलब कि वैश्य से नीचे क्या हुआ? शूद्र हुआ, तो उसकी कन्या से वो विवाह कर सकता है। इसी को क्या कहा गया? अनुलोम विवाह। ब्राह्मणों द्वारा किए गए अनुलोम विवाह के उदाहरण, अब उस उदाहरण भी समझ लीजिए कि ऋषि चैवन ने क्षत्रिय कन्या रथविति से शादी करी। ऋषि अगस्त्य ने क्षत्रिय कन्या लोपामुद्रा से शादी की। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत बता दिया आपको। ऋषि चैवन ने क्षत्रिय कन्या सुकन्या से किया। ठीक है, ऋषि श्यावस्य ने क्षत्रिय कन्या रथविति से किया। ऋषि अगस्त्य ने क्षत्रिय कन्या लोपामुद्रा से किया। स्वविवाह किया मतलब अपने से ही किया, लेकिन अपने से उनका जो वर्ण था वो निम्न, उनसे नीचे के वर्ण के से लड़कियों से उन्होंने विवाह किया। शुंग शासक अग्निमित्र की पत्नी मालविका और राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी क्षत्रिय थी। वो दोनों ब्राह्मण थे और उनकी पत्नियां कैसी थी? कहाँ, किस वर्ण की थी? क्षत्रिय वंश की थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। रास तरंगिणी और कथा सरित सागर में भी ऐसे विवाहों के उदाहरण मिलते हैं। पूर्व मध्य युग तक इस प्रकार के विवाह प्रचलित और वैध थे, मतलब ये ज़्यादा प्रचलन में भी थे और वैध मतलब इनको मान्यता प्राप्त थी। पर बाद के काल में ऐसे विवाहों की निंदा हुई। जब उच्च वर्ण की कन्या का विवाह किसी निचले वर्ण के व्यक्ति से होता है तो ऐसे विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब कोई कन्या जो है निचले वर्ण की, जैसे मान लीजिए क्षत्रिय वर्ण की है और उसकी शादी एक ब्राह्मण वर्ग से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? ब्राह्मण नहीं, एक पॉइंट सुनिए जरा। जब उच्च वर्ण की कन्या का विवाह किसी निचले वर्ण के व्यक्ति से, सॉरी मैंने गलत बता दिया था आपको। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण वर्ण की है कन्या और उसका विवाह क्षत्रिय वर्ण के लड़के से हो रहा है तो ऐसे विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम। हमेशा ये कहा गया, अनुलोम में क्या 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 कहा गया? लड़का उच्च वर्ण का हो, लड़की निम्न वर्ण की हो। लेकिन अगर लड़की उच्च वर्ण की होती है और लड़का निम्न वर्ण का होता है तो उसे क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ये ऐसे विवाहों की सदा से ही कड़ी निंदा हुई है। वह ऐसे विवाह से उत्पन्न पुत्र को अछूत तक माना जाता था। मनु के अनुसार ब्राह्मणी का क्षत्रिय पुत्र, देखिए क्या कह रहे हैं, ब्राह्मणी लड़की क्या है? ब्राह्मण की पुत्री, ब्राह्मणी का क्षत्रिय पुत्र सूत, और वह ब्राह्मणी तथा क्षत्रिय के वैश्य पुत्र मागध कहलाते थे। अब देखिए सुनिए, अगर ब्राह्मणी ने किसी क्षत्रिय से शादी की और उसका पुत्र क्षत्रिय पुत्र पैदा हुआ तो उसे क्या कहा गया? सूत कहा गया। अच्छा, और अगर ब्राह्मणी तथा क्षत्रिय के वैश्य पुत्र, अच्छा ब्राह्मणी तथा क्षत्रिय, अगर क्षत्रिय महिला है या ब्राह्मणी है, दोनों के ने किसी वैश्य से शादी किया है तो उसके पुत्र को क्या कहा गया? मागध कहा गया। ध्यान से समझ लीजिए, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो फिर आता है विवाह के उद्देश्य। प्राचीन काल से हिंदू समाज में विवाह को एक अनिवार्य संस्कार के रूप में स्वीकार किया गया। ये अनिवार्य था। ठीक है, क्योंकि ना कुछ कुछ तो पूजा पाठ ऐसे होते थे ना, वो आदमी तभी कर सकता था जब उसका विवाह हो जाता था, जब पत्नी के साथ ही पुरुष कोई यज्ञ या कुछ काम करता था तभी वो फलित होता था। कुछ यज्ञ और पूजा पाठ ऐसे ही थे जो विवाह के उपरांत ही पूरे होते थे, इसीलिए इसको एक अनिवार्य संस्कार भी माना गया।
जिसके द्वारा मनुष्य अपने सभी कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। शतपथ ब्राह्मण ने पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना गया। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया? पत्नी को पति की अर्धांगिनी मतलब आधा अंग माना गया। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर बन सकता है। यह माना गया है कि हिंदू का जीवन कई ऋणों से युक्त होता है, अतः हिंदू विवाह का सर्वप्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को ऐसे अवसर एवं अधिकार देना है जिससे वह विभिन्न ऋणों से मुक्त हो सके। इसके साथ ही हिंदू विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य बताए गए: धर्म, प्रजा, रति। धर्म, प्रजा, प्रजा मतलब संतान प्राप्ति के लिए, और रति। हिंदू धर्म शास्त्रों में उपयुक्त 3 उद्देश्यों के अलावा कुछ अन्य उद्देश्यों का वर्णन भी मिलता है। जैसे पहला, पारिवारिक उत्तरदायित्व। हिंदू विवाह के द्वारा एक व्यक्ति अपने पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करता है। परिवार ही वह इकाई है जिसके द्वारा व्यक्तियों का समाजीकरण एवं व्यक्तित्व का विकास होता है, इसीलिए इसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। ठीक है। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या था? हिंदू विवाह का अन्य उद्देश्य समाज के प्रति कर्तव्य का पालन करना था। हिंदू विवाह के माध्यम से ही स्त्री पुरुष द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का अनुसरण करने से एक दूसरे के व्यक्तित्व का विकास होने के साथ एक स्वस्थ एवं समाज का, शाब्दिक समाज का, ये लाइन बना लीजिएगा, शाब्दिक समाज का निर्माण होता है। समाज अथवा वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विवाह करना अति आवश्यक है, क्योंकि विवाह के द्वारा उत्पन्न संतान मृत व्यक्तियों के रिक्त स्थान को भरती है। ये भी एक तरीका था कि अगर विवाह होगा, संतान जो होगी, तो जो हमारे पूर्वज खत्म हो गए हैं उनकी जो कमी है उसको भरने के लिए दूसरा व्यक्ति आ गया, यानी कि हमारी अपनी संतान आ गई। इस तरह से विवाह के उद्देश्य आपको समझ में आ गए होंगे। इससे संबंधित आपको कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप पूछ सकते हैं।